सीओ की सगाई एक अमीर उत्तराधिकारी लड़की से होने वाली है, लेकिन वह अपनी 3 साल की गर्लफ्रेंड को छोड़ने से इनकार कर देता है। लड़की उसके इस बेशर्म व्यवहार को और बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वह उससे हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर देती है। जब वह एक सुनसान होटल में छिप जाती है तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि सीओ उसे फिर से ढूंढ लेगा। एना डर जाती है और दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन जैक समय रहते उसे रोक लेता है। एना के इस विरोध को देखकर जैक समझता है कि वह बस नखरे कर रही है। वह कहता है कि वह उसे जाने नहीं देगा। फिर जैक समझाता है कि उसका लिसा के साथ रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस अरेंजमेंट है और उसका दिल सिर्फ एना के लिए धड़कता है। यह सुनकर एना और गुस्सा हो जाती है। जैसे ही जैक का ध्यान भटकता है, वह मौका पाकर अपना सूटकेस उठाती है और वहां से भाग जाती है। जब तक जैक लिफ्ट तक पहुंचता है, एना वहां से गायब हो चुकी होती है। उसे यह नहीं पता होता कि एना बाहर निकलने के तुरंत बाद सीढ़ियों में छिप गई थी। जैक से पूरी तरह बचने के लिए एना को अपने एक दोस्त की याद आती है जिसने पहले उसकी मदद की थी। वह उसे कॉल करके मदद मांगती है। डेविड तुरंत आता है और एना को एक बहुत शांत जगह पर ले जाकर ठहरा देता है। हालांकि केविन एना की मदद सिर्फ नेक इरादे से नहीं कर रहा होता। वह चाहता है कि एना उसे एक मौका दे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि उसने जैक के एना के लिए प्यार की गहराई को कम आंका है। जैक एना को ढूंढने के लिए पूरे शहर को छान मारेगा। जब जैक को पता चलता है कि पिछली बार एना को होटल छोड़ने वाला केविन ही था, जिसकी वजह से कंपनी में एना का मजाक बना था, तो वह गुस्से से आगबूला हो जाता है। वह सीधे केविन के पास जाता है और उसे धमकी देता है कि तुरंत एना को उसके हवाले कर दे। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन तभी एक दोस्त आकर उन्हें अलग कर देता है। एना को अपनी मर्जी से वापस लाने के लिए जैक जानबूझकर केविन की फंडिंग रोक देता है, जिससे उसकी कंपनी संकट में पड़ जाती है। केविन को अपने कारण मुसीबत में नहीं डालना चाहती, इसलिए अगले ही दिन एना खुद जैक के पास चली जाती है। एना जैक से पूछती है कि उसे छोड़ने के लिए वह क्या चाहता है। जैक कहता है कि उसे उसके साथ रहना होगा। मजबूरी में एना फिलहाल उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है।